प्रयागराज झुंसी थाना क्षेत्र के ग्राम हवेलिया निवासी शोएब खान ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिधरी भूमि पर पुलिस संरक्षण में अवैध रूप से कब्जा करने की प्रयास किया जा रहा है। शोएब खान के अनुसार उन्होंने यह जमीन वर्ष 2000 में खरीदी थी और तभी से उस पर उनका वैध कब्जा है। दाखिल खारिज के सभी कागजात उनके नाम पर हैं। इसके बावजूद निशा यादव नाम की एक महिला ने एक अन्य व्यक्ति से विवादित दस्तावेजों के माध्यम से भूमि को अपने नाम करवा लिया। शोएब ने बताया कि निशा यादव को जमीन बेचने वाला व्यक्ति वह है जिसकी भूमि पहले ही लोक निर्माण विभाग PWD की परियोजना में चली गई थी और उस जमीन का मुआवजा भी मिल चुका है। उक्त मामले में जिला जज के आदेश पर कार्यवाही हुई थी और PWD ने पुष्टि की थी कि वह भूमि अधिग्रहण में आ चुकी है। विवाद फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की राजस्व अदालत में लंबित है। बावजूद इसके शोएब का आरोप है कि निशा यादव और उनके साथ कुछ दबंग किस्म के लोग जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब शोएब ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन उन्हें और उनके पुत्र को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जबकि उस दौरान विरोधी पक्ष ने कब्जे की कोशिश की। शोएब ने बताया कि पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने पर फिलहाल निर्माण कार्य रुकवाया गया, लेकिन उन्हें अब भी डर है कि पुलिस की शह पर दोबारा जमीन कब्जाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है और अब मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी है। शोएब ने यह भी दावा किया कि उन्हें निशा यादव और उसके समर्थकों से जान का खतरा है। शोएब ने आरोप लगाया कि स्थानीय थाना प्रभारी ने उन्हें CUG नंबर से कॉल कर धमकी दी और कहा कि जमीन की तरफ देखना भी मत, वरना जेल भेज दूंगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सारी जमीन वैध रूप से उनकी है तो क्या अब न्याय मांगना भी अपराध हो गया है। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। यादव पत्नी मिथिलेश यादव ये और इनके बहुत सारे साथी अचानक मेरी जमीन पर आए और मेरी जमीन जो है घिरी हुई थी टीन से। बड़ा वाला जो टीन नहीं होता है उससे घिरी हुई थी। उसको गैस कटर से काटने लगे। मैंने रोका तो थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर झूठी भी आ गए और इंस्पेक्टर झूठी हम लोगों को पूरी जीप पे, हम बाप बेटो पूरी जीप पर बैठाल करके थाने लेके गए। हमको बताया कि हम सतुआ बाबा का नाम सुने हो, सीधे मुख्यमंत्री तक हमारी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये लोग जो कर रहे हैं उसको करने दो, तुम हमारी कस्टडी में थाने में उतराओ। जब उन लोगों ने टीन काट लिया तब हमको लोगों को छोड़ दिया और उसके बाद फिर अचानक आज से 4 दिन पहले अचानक तो वो लोग फिर आए जमीन पर, ईटा बालू सीमेंट सब सामान चीजें लेके तकरीबन 2500 लोग थे उनके साथ, जिसमें कम से कम 15 नौजवान लड़के थे। अब मैं चीखता रहा चिल्लाता रहा इंस्पेक्टर साहब ने कहा ज्यादा उछलोगे तो अंदर चले जाओ, जमीन के नजदीक मत जाना। वो निशा यादव है, ये जमीन लिया है इन लोगों ने गुलाम सरवर के बच्चों। परेशानी ये कि उनकी जमीन PWD में जा चुकी है, सारे दस्तावेज हैं, मुआवजा ले चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से जजमेंट हो चुका है, जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। सब कुछ होने के बाद वो सिर्फ खतौनी के नाम जहाँ है, इस नाते वो लोगों ने निशा यादव के यहाँ भेज दिया। और निशा यादव जानती है कि हम साधारण तरीके से कब्जा लेंगे, ले नहीं पाए, कानून रोकेगा, लिहाजा उनको पुलिस बल चाहिए और इंस्पेक्टर ड्यूटी उसके लिए तैनात है, जमीन को कब्जा करा। हमने शेख बुजुर्ग किया था और शेख बुजुर्ग की सही जमीन। आला अधिकारियों की मेरी ईमान है कि मेरी और मेरे जमीन की रक्षा की जाए। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, न्यायालय के फैसले तक कोई भी पक्ष जमीन को कब्जा न करे। अगर निशा यादव के ही पक्ष में फैसला हो जाता तो मेरा कोई विवाद नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ उनके पक्ष में फैसला नहीं होगा। मुआवजा ले चुके हैं, जजमेंट है उसका, इसको कोई खा भी जाएगा नहीं। मोहम्मद शोएब खान।